नमस्कार संघर्षशील साथियों, राजस्थान सरकार ने सभी विद्यार्थियों के लिए साथियों के लिए एक विद्या संबल योजना जो है उसकी शुरुआत की थी और इसके अंतर्गत आपसे फॉर्म लिए जा रहे थे। लगभग 75,000 के करीब पदों के ऊपर विद्या संबल योजना के तहत बहुत सारे विद्यार्थियों को सरकारी विद्यालयों के अंदर या फिर सरकारी महाविद्यालयों के अंदर उनको लगाया जाना था। अब खबर आ रही है कि पूरे राजस्थान में इस योजना को बंद कर दिया गया है। क्या है सच? इस बारे में अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख बात मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अभी नजदीक बिल्कुल रक्षाबंधन जैसा त्योहार है और इस त्योहार के चलते स्कूलों की छुट्टियां हो गई है। 27, 28, 29, 30 इन 4 दिनों की विद्यालयों की छुट्टियां हैं। हो सकता है इस दौरान आपके जो विद्या संबल के फॉर्म है इनको ऑनलाइन भी किया जा सकता है या इसके बाद में 5-7 दिन के लिए आपको समय मिल सकता है वापस से फॉर्म भरने के लिए और आप फॉर्म संबंधित कॉलेज के अंदर या विद्यालय के अंदर इसको जमा भी करवा सकते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी प्रक्रिया समझाता हूँ आपको कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे आवश्यक दस्तावेजों की। कौन-कौन से दस्तावेज जो हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसके अंदर। सबसे पहली बात, पासपोर्ट साइज का एक फोटो जो कि खुद के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। आपका साइन जो है फोटो के ऊपर होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड बनवाने के लिए आपने जो पंजीकरण करवाया है वह पंजीकरण जो उसकी फोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। कक्षा 10 जो है उसकी अंक तालिका या फिर जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि जो 10वीं क्लास की अंक तालिका है इसको डीओबी के प्रूफ की तरह ही माना जाएगा। इसके बाद पद के अनुसार कक्षा 12 स्नातक स्नातकोत्तर की अंक तालिकाएं आपको चाहिए होंगी। कौन सा पद है, किस पद के लिए आप जा रहे हो। मान लो अगर आप व्याख्याता के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एमए की मार्कशीट जो है, एमए की, एमएससी की मार्कशीट, एमकॉम की मार्कशीट भी चाहिए होगी। लागू होने के अनुसार व्यावसायिक और प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र, जैसे आपने बीएड कर रखी है तो आपको बीएड की मार्कशीट जो है वो लगानी पड़ेगी। डीएलएड, एमफिल, पीएचडी, नेट सेट, जेआरएफ, स्लेट, ये जो कुछ भी आपने कर रखा है, आपकी जो डिग्री है वो सारी आपको लगानी है। इसके बाद जहां पद और विभाग की अधिसूचना में लागू हो वहां पर रीट का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको लगाना है, जिससे आपको पात्रता मिली है 3rd ग्रेड के लिए। महाविद्यालय और संस्कृत विद्यालयों के महाविद्यालय के पदों के लिए यदि अभ्यर्थी इन्हें चयन में शामिल करवाना चाहता है तो शोध प्रकाशन आपका चाहिए होगा। इसके साथ में पुरस्कार और शोधोत्तर या शिक्षण अनुभव के जो प्रमाण पत्र हैं आपके पास में वो सारे के सारे आपको लगाने होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। जहां लागू हो वहां दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप लोग विकलांग हैं तो आपके विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है, आपकी दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है वह आपको चाहिए होगा। दावा किए जाने पर अन्य विशेष श्रेणियों के प्रमाण पत्र जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता महिलाएं हैं या फिर आप कोई खिलाड़ी हैं। फिर 2 राजपत्रित अधिकारी जो हैं उनके द्वारा आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, उनके द्वारा साइन उनके ऊपर होने चाहिए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश की संख्या चाहिए होगी। सेवानिवृत्ति के लिए जो आपकी पेंशन बुक होती है, भाई जिन्होंने कोई पहले कोई जॉब में थे उनको पेंशन मिल रही है तो आपकी जो पेंशन बुक है वो चाहिए होगी। सेवानिवृत्ति के समय धारण किए गए पद का विवरण आपको चाहिए होगा और योजना की नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने वाला हस्ताक्षरित शपथ पत्र जो कार्यभार ग्रहण करते समय जमा कराना होगा। एक फॉर्म भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो फॉर्म भी आप सभी को चाहिए होगा। वो जो फॉर्म है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम आपको सेंड कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाएं और उस फॉर्म को प्राप्त कर लें। ये फॉर्म होगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना है खुद से। कंप्लीट फॉर्म आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन की हुई है, वहां पर आपको यह फॉर्म मिलेगा। चलिए अब हम आगे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्या आपको पेमेंट मिलेगी, कहां से कितने मार्क्स आपके ऐड होंगे। अब देखो, चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित जो अंक भार है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वाले जो शिक्षक हैं कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 5 तक वाले, तो इनकी कक्षा 10 की जो मार्कशीट, आपके जो मार्क्स हैं उनका 30% काउंट किया जाएगा। कक्षा 12th के 40% मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे। स्नातक और अधिस्नातक से इनको कोई मतलब नहीं है। बीएड या बीएसटीसी जो है आपकी, तो बीएसटीसी लागू होगी तो बीएसटीसी के 30% मार्क्स जो हैं वो भी आपके इंक्लूड किए जाएंगे। उसके आधार पर आपको विद्या संबल योजना के तहत नियुक्ति दी जाएगी। अब L2 वाले जो विद्यार्थी हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 के लिए, तो 20% 10वीं क्लास के नंबर और 20% 12वीं क्लास के नंबर और बीए के आपके 30% नंबर और जो बीएड आपकी बीएड के 30% नंबर। सेकंड ग्रेड अध्यापक के लिए 10% कक्षा 10 के और 10% कक्षा 12 के। स्नातक के लिए 50% और अन्य शैक्षणिक योग्यताओं में बीएड के देखें तो इसके भी 30%। बीएड के या एसटीसी के हर जगह 30-30% ही चलेंगे। फिर व्याख्याता के लिए देखें तो कक्षा 10 के मार्क्स नहीं लगेंगे, 12th के नहीं लगेंगे और स्नातक के 20% इंक्लूड होंगे और जो आपका स्नातकोत्तर है, जो आपने मास्टर्स किया उसके 50% मार्क्स होंगे और 30% मार्क्स आपके बीएड वाले इंक्लूड होंगे। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी सवाल हो आपके दिमाग में, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, हम निश्चित रूप से आपका रिप्लाई करेंगे। अब आपको बता देते हैं कि भाई आपको सैलरी वगैरह कितनी मिलती है इसके अनुसार। तो जो 3rd ग्रेड लगेंगे L1 और L2 वाले कक्षा 1 से लेकर 8 तक, और इनका मानदेय प्रति कक्षा रहेगा 300 रुपए, आपको पर क्लास पेमेंट किया जाएगा।
अधिकतम मानदेय जो है मासिक आपको 21,000 रुपए मिलेंगे, चाहे आप कितनी क्लासेज लो। अधिकतम आपको 21,000 रुपए ही मिलेंगे, ये आप निश्चित रूप से ध्यान रखना। फिर सेकंड ग्रेड टीचर जो हैं, कक्षा 9 से 10 में पढ़ाने वाले, इनको प्रति कक्षा 350 रुपए मिलेंगे और अधिकतम मिलेंगे इनको महीने के 25,000 रुपए। इसके बाद देखें तो प्रथम श्रेणी व्याख्याता जो है, फर्स्ट ग्रेड टीचर जो है कक्षा 11-12 के लिए इनको एक क्लास के मिलेंगे 400 रुपए और अधिकतम देखें तो इनको कितने मिलेंगे भाई, 30,000 रुपए मिलेंगे। इसके बाद में प्रशिक्षक जो हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उनको एक क्लास के 300 रुपए, प्रयोगशाला सहायक जो है इनको 1 घंटे के 300 और उसके बाद में मासिक मानदेय आप देख सकते हैं इनका बिल्कुल 21,000 रुपए। L1 और L2 वाले जो अध्यापक हैं इनके समकक्ष है। इसके बाद हम बातचीत करें महाविद्यालयों की, ये तो बातचीत थी स्कूलों की, अब हम बातचीत करेंगे कॉलेजों की। तो कॉलेजों में जो सहायक आचार्य हैं, सहायक आचार्यों को 800 रुपए प्रति कक्षा मिलेंगे, सह आचार्य को 1,000 रुपए प्रति कक्षा मिलेंगे और आचार्य को 1,200 रुपए मिलेंगे। आगे महीने की बातचीत करें तो 45,000 रुपए मैक्सिमम मिलेंगे सहायक आचार्य को, सह आचार्य को 52,000 रुपए पर मंथ जो अधिकतम है वह मिलेंगे और आचार्य को पर मंथ 60,000 रुपए अधिकतम जो है ये दिए जाएंगे। तो ये आपकी सैलरी की बातचीत हो गई, इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है। योग्यता मैंने आपको बता दी, आपके आवश्यक दस्तावेज मैंने आपको बता दिए। याद रखना आपके फॉर्म ऑनलाइन भी शुरू हो सकते हैं, ऑनलाइन शुरू होंगे, हम आपको टेलीग्राम के ऊपर सूचना दे देंगे, कोशिश करेंगे जो लिंक है वो लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करें। तब तक आपको क्या करना है, जो फॉर्म हमने बताया है अभी वो टेलीग्राम से प्राप्त करें, उस फॉर्म को आप फिल कर लें, उस फॉर्म को आप तैयार रखें। जैसे ही ये फॉर्म वापस से मांगने लगे, आप जाके संबंधित विद्यालय के अंदर, संबंधित कॉलेज के अंदर अपना फॉर्म जो है वो स्वयं जमा करवाने जाएं, किसी और को ना भेजें, आपको स्वयं जाना है, ये आप सुनिश्चित कर लें। ये आवश्यक दस्तावेज जो मैंने आपको बताए हैं इनको आप अच्छे से तैयार करवा लें। इन दस्तावेजों को आपको लेके जाना है और वहां जमा करवाना है उस फॉर्म के साथ में, जो फॉर्म आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो, आप निश्चिंत होकर कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आपकी 100% जो आपकी सहायता हमारे द्वारा की जाएगी, आपको कमेंट्स के माध्यम से सुझाव दिया जाएगा। इस प्रकार के अन्य वीडियो जो है वो भी आपके लिए लाए जाएंगे, जिससे आपको प्रॉपर सलाह मिल सके, सुझाव मिल सके। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक आ सके। टेलीग्राम को ज्वाइन करें जिससे ये फॉर्म भी आपको मिल जाए और उसके ऊपर ये अपडेट्स जो इससे संबंधित कुछ अच्छी अपडेट होगी तो हम आपको उससे अवगत भी करवाएंगे। जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।